जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का फुलपति वाली क्लास के रिवीजन में। दोस्तों आज है 26 जनवरी और रिपब्लिक डे, तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कुछ नया होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों? कुछ नया होने वाला है। पहले जैसा नहीं होगा, कुछ नया होगा। पहले हम लोग क्या करते थे कि सिर्फ 10 क्वेश्चन का जो था उसका एक्सप्लेनेशन के साथ ऐसे, मतलब 10 का कुमार गौरव सर का 10 क्वेश्चन बताते थे ऐसे, और इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो बताते थे। आज हम इसमें क्या करने वाले हैं कि ये क्वेश्चन जो हो गया और ये जो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया, इन सब पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कर रहे हैं। कैसा? इसी वीडियो में मिलेगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा? तो आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। चलिए एक बार पहले हम आप लोग को वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के बाद देखिए, ये सब पढ़ने के बाद हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। ऐसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग को 30 मिलेगा। कैसा मिलेगा क्वेश्चन? 30 मिलेगा। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, ऐसा आप लोग को 30 क्वेश्चन हर वीडियो में। और 26 जनवरी है तो 26 जनवरी का मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 27 जनवरी है तो 27 जनवरी को मिलेगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है। मतलब नया कुछ किए हैं, नया कुछ करने का कोशिश किए हैं हम आज। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आप लोग कमेंट करके जरूर कि आप लोगों को कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है ऐसा वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोग का कि हाल ही में रूस, यूक्रेन और यूएसए के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहाँ आयोजित किया है? तो ये कहाँ आयोजित किए हैं? तो अबू धाबी में। अबू धाबी का इसका राजधानी है, तो ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। मास्को क्यू संकट, कौन सा संकट? मास्को क्यू। मास्को किसका राजधानी है? रूस की राजधानी मास्को और यूक्रेन की राजधानी क्यू। मास्को क्यू संकट के समाधान के लिए यह शांति वार्ता किया गया है। ठीक है, मास्को क्यू संकट का मुख्य मुद्दा क्या है? तो डोनबास का क्षेत्र है। इनका मुद्दा क्या है? तो डोनबास का क्षेत्र है। यूएसए ने अजरबैजान आर्मेनिया के मध्य भी शांति समझौता किया है। अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य भी अमेरिका शांति समझौता करवाया है। नागोर्न काराबाख क्षेत्र को लेकर, कौन से क्षेत्र को लेकर? तो नागोर्न काराबाख क्षेत्र को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य विवाद हुआ था। समझ गए? क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों आज आपका कि वर्ष 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो वो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कौन सा? 77वां। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पूर्ण स्वराज का मांग कब किया गया, कहाँ किया गया? तो लाहौर में किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किया गया। 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। कब से? तो 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 2025 का थीम क्या है? तो वंदे भारत के 150 वर्ष है। क्या थीम है इसका 26 जनवरी का? तो वंदे भारत के 150 वर्ष। 26 जनवरी 2026 का परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर कर्तव्य पथ से जाते हुए इंडिया गेट तक पहुंचेगी। 26 जनवरी 2025 का चीफ गेस्ट कौन है? तो यूरोपियन परिषद के हैं एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वॉन है। कौन है? उर्सुला वॉन और एंटोनिया कोस्टा 26 जनवरी 2025 का चीफ गेस्ट है। यूरोपीय संघ ईयू की स्थापना पहले भी बता चुके हैं कब हुआ है। तो ईयू की स्थापना 1957 ईस्वी में रोम की संधि के द्वारा, 1957 ईस्वी में रोम की संधि के द्वारा 6 देशों के साथ हुआ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। ईयू को ही यूरोपीय संघ कहते हैं। ईयू का मुद्रा क्या है? यूरो। और बताए हैं कि 21वां देश यूरो अपनाने वाला बुल्गारिया है। कौन सा है? बुल्गारिया है। ईयू में वर्तमान कितने टोटल मेंबर कितने हैं? 27। 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर 30 झांकी होगा। कितने झांकी होगा? 30 झांकी होगा, जिसकी थीम स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे भारत, समृद्धि का मंत्र है और आत्मनिर्भरता है। परेड में बाड़ू के नाम नदियों के नाम पर रखा गया। परेड में बाड़ू का नाम किस पर रखा गया है? नदियों के नाम पर रखा गया है। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी विजय चौक दिल्ली में होगा। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कहाँ होगा? तो विजय चौक दिल्ली में होगा, जिसे 26 जनवरी के समारोह समापन का संकेत दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टॉपिक आप लोग का कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में एनक्लोजर का नाम भारतीय वाद्य यंत्र के नाम पर, एनक्लोजर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो भारतीय वाद्य यंत्र के नाम पर। अगला फैक्ट देखिए, शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 AX-04 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे जिनको अशोक चक्र मिला। क्या मिला है? अशोक चक्र। वंदे भारत की पहली बार 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गया गया। वंदे भारत को कब गया गया? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF का फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। औद्योगिक क्रांति 4.0 शब्द को किसने दिया था? क्लॉस शवाब ने दिया था। किसने? क्लॉस शवाब ने। चौथा औद्योगिक क्रांति में साइबर फिजिकल सिस्टम का विकास होगा। किसका विकास होगा? साइबर फिजिकल सिस्टम का।
चौथा औद्योगिक क्रांति का भारत में तीसरा केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ। कहाँ हुआ है? भारत के आंध्र प्रदेश में। चौथा औद्योगिक क्रांति का भारत में तीसरा केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ। हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? 1971 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में इसका मुख्यालय। हर साल WEF की बैठक दावोस में होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ होती है? दावोस में। जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो WEF जारी करता है। और जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 131वां है। खुशहाली में भारत का स्थान कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो सिक्किम को मिला है। किसे मिला है? सिक्किम को मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार को 2 श्रेणियों में दिया जाता है। कितने श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में। पहला संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है और व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है। संस्थागत श्रेणी के अनुसार 51 लाख रुपया दिया जाता है और व्यक्तिगत श्रेणी के अनुसार 5 लाख रुपया दिया जाता है। संस्थागत श्रेणी में सिक्किम को मिला है। किसको मिला है? सिक्किम को। और व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक साल्वे को दिया गया है। सिक्किम 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 ईस्वी में भारत का राज्य बना। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 36वां। कब? 1975 ईस्वी में। सिक्किम पुलिस को हाल ही में राष्ट्रीय कलर पुरस्कार प्रदान किया गया। सिक्किम पुलिस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया गया? राष्ट्रीय कलर पुरस्कार, जिसको बाईं आस्तीन पर लगाया जाता है। अच्छा बताइएगा कि ऑपरेशन प्रहार किस पुलिस से संबंधित है? तो ऑपरेशन जो प्रहार है वो पंजाब पुलिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, हाल ही में भारतीय सेना और HAL ने किस राज्य में मिसामारी हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी है? तो असम। किस राज्य में? असम में। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड मतलब HAL भारत के 14वें नंबर की महारत्न कंपनी है। कौन सी नंबर की? 14वें नंबर की। HAL का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। असम के नामरूप में यूरिया प्लांट लाया गया। असम के कहाँ पर? नामरूप में यूरिया प्लांट लाया गया। असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी कंपनी को नवरत्न का स्टेटस मिला। नुमालीगढ़ नवरत्न कंपनी को किसका स्टेटस मिला? तो नवरत्न का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को मनाया। कब मनाया गया? 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति है। क्या है? शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति इसका थीम है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पहली बार 24 जनवरी 2019 ईस्वी को मनाया गया। कब मनाया गया? 24 जनवरी 2019 ईस्वी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, जिसकी थीम ग्रामीण समुदाय केंद्रित पर्यटन को बढ़ावा देना है। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को ECI का स्थापना हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है। 25 जनवरी को क्या 1950 को क्या होता है? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को ECI की स्थापना हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। इसका थीम है मेरा भारत मेरा वोट। मेरा भारत मेरा वोट। आप पूछेगा फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन है? तो हम लोग सब जानते हैं सुकुमार सेन फर्स्ट चुनाव आयुक्त है। और 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का, हाल ही में ICC ने किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड के T20 विश्व कप के ग्रुप C में शामिल किया है? तो बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी को शुरू होगा और 8 मार्च को खत्म होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप का होस्ट भारत और श्रीलंका है। कौन है? भारत और श्रीलंका है। ICC T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी को वानखेड़ स्टेडियम में होगा। और वानखेड़ स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। और किस किस के मध्य होगा? तो अमेरिका और भारत के मध्य होगा। ICC के हेड कौन है? जय शाह जी हैं। कौन है? जय शाह। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? अहमदाबाद इंडिया में होगा। ओके। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का कि हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन मेगाबुरु का संबंध किस राज्य से है? ऑपरेशन मेगाबुरु का संबंध झारखंड राज्य से है। ऑपरेशन मेगाबुरु पश्चिम सिंहभूमि जिला झारखंड में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? पश्चिम सिंहभूमि जिला झारखंड में। ऑपरेशन मेगाबुरु के अंतर्गत 16 माओवादियों को मारा गया। कितने माओवादियों को? 16। माओवादियों के लीडर कौन थे? तो पतिराम मांझी थे, जिनको अन्नल दाबी कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? अन्नल दाबी कहते हैं। उनको भी मार दिया गया। इन पर कितना करोड़ का इनाम था? तो 2.35 करोड़ का इनाम था अन्नल दा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि हाल ही में लॉन्च एटलस ACA इंडिया का संबंध किससे है? तो डिजिटल क्लाइमेट एटलस से। किससे है? डिजिटल क्लाइमेट एटलस से। ACA इंडिया को किसानों की सहायता के लिए और बेहतर कृषि के लिए लॉन्च किया गया। किसानों की सहायता के लिए और बेटर कृषि के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का कि हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र सिंह देवल को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार 2026 के अंतर्गत 131 पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। कितना? 131 है। उसमें 5 होगा पद्म विभूषण, 13 होगा पद्म भूषण और 113 होगा पद्मश्री पुरस्कार। ओके। अगला फैक्ट है
कि 5 पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम देखिए। पहले व्यक्ति हैं श्री धर्मेंद्र सिंह देवल, इनको मरणोपरांत दिया गया है। किस क्षेत्र में? तो कला के क्षेत्र में दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। दूसरे हैं श्री केटी थॉमस, कौन से हैं? श्री केटी थॉमस, ये सार्वजनिक मामले के अंदर इनको दिया गया है, ये भी केरल के रहने वाले हैं, और वो धर्मेंद्र सिंह देवल महाराष्ट्र के रहने वाले थे। सुश्री एन राजम, सुश्री एन राजम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, कला के क्षेत्र में यूपी के रहने वाली हैं। श्रीपी नारायणन कहाँ? साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिलाया दिया गया है, केरल के रहने वाले हैं। श्री VS अच्युतानंद, मरणोपरांत इनको भी दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार सार्वजनिक मामले में, ये भी केरल के ही रहने वाले हैं। अगला पॉइंट देखिए कि पद्म भूषण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम निम्न है। देखिए पद्म भूषण में तो 13 व्यक्तियों को मिला है, लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को हम लोग देख लेते हैं। तो अलका याग्निक महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। भगत सिंह कोश्यारी को भी पद्म भूषण मिला है। पीयूष पांडे को भी मिला है, जो कि अब की बार मोदी सरकार नारा देने वाले यही हैं। शिबू सोरेन को मिला है, जो कि झारखंड के पूर्व CM हैं। उदय कोटक को भी मिला है। विजय अमृतराज, जो कि टेनिस से संबंधित है, इनको भी पद्म भूषण मिला है। ओके, तो हम लोग अपना 10 क्वेश्चन का डिस्कशन देख लिए हैं। अब चलिए इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप लोग बताइएगा। आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वर्ष 2026 में भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो हम अभी बताएं कौन सा 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? बताइए, गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या है? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष, क्या इसका थीम है? वंदे मातरम के 150 वर्ष इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का कि हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो धर्मेंद्र सिंह देवल को। किसको? धर्मेंद्र सिंह देवल को। कहाँ के रहने वाले हैं? तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आप लोग अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे लड़के के पास ये पहुँच पाए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पद्म पुरस्कार 2026 के अंतर्गत कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो टोटल 131 व्यक्तियों को। कितने? 131 व्यक्तियों को, जिसमें 5 पद्म विभूषण दिया गया है, 13 पद्म भूषण और पद्मश्री 113 दिया गया है। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी की थीम क्या है? तो बताइए, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर में है जन भागीदारी, ऑप्शन नंबर बी में आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऑप्शन नंबर सी में शक्ति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर डी में है वसुधैव कुटुंबकम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्ति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है ओडिशा आपदा प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी में है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी में है गुजरात संस्थान, ऑप्शन नंबर डी में है लद्दाख स्वायत्त परिषद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। और 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। अच्छा, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का 7, 8 है आप लोग का। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अभी बताएं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय कहाँ है? WEF का मुख्यालय हम बताए हैं जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का है हाल ही में भारत में WEF का तीसरा चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये हम लोग का आंध्र प्रदेश। कहाँ स्थापित होगा? तो आंध्र प्रदेश में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है ICC T20 विश्व कप 2026 का मेजबानी देश कौन है? तो वैसे तो भारत इसका मेजबानी देश है, लेकिन पाकिस्तान जो है भारत में क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आएगा, तो इसीलिए ये क्रिकेट श्रीलंका में होगा। तो इसीलिए होस्ट का दोनों को रखा गया, भारत और श्रीलंका दोनों को होस्ट रखा गया, मतलब दोनों देश मेजबान करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन मेगाबुरु का संबंध किस राज्य से है? ऑपरेशन मेगाबुरु का संबंध बताइए झारखंड से है। किस राज्य से है? झारखंड से है। यहीं के जो अनलदा थे इन्हीं को मार दिया गया है। 2.34 करोड़ पर इनाम था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में लॉन्च ACA इंडिया एटलस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल क्लाइमेट और कृषि सहायता है। क्या है? डिजिटल क्लाइमेट और कृषि सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का मुख्यालय कहाँ है? बताइए।
HAL का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बताइए। बेंगलुरु है। कहाँ है? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में भारतीय सेना और HAL ने कहाँ हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मिसीमारी असम। क्या होगा इसका राइट आंसर? मिसीमारी असम में। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग का, वर्ष 2026 के पद्म विभूषण विजेताओं में सुश्री होगा। यहाँ पर क्या होगा? सुश्री। वर्ष 2026 के पद्म विभूषण पुरस्कार में सुश्री यहाँ पर होगा। सुश्री एन राजन का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए सुश्री एन राजन का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? आप लोग बताइए। तो इनका क्षेत्र है आर्ट यानी कला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में है? कला के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, जेंडर गैप इंडेक्स किसको द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? WEF के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोग का, भारत जेंडर गैप इंडेक्स में वर्तमान में किस स्थान पर है? तो इंडिया जेंडर गैप इंडेक्स में 131वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 131वां स्थान पर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होगा? मतलब कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहाँ? ग्लासगो और स्कॉटलैंड। और 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित होगा? तो वो अहमदाबाद भारत में होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी जिसे हाल ही में नवरत्न का दर्जा मिला है किस राज्य में है? नुमालीगढ़ असम राज्य में है। किस राज्य में है? असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अभी आप लोग का 10 क्वेश्चन है क्योंकि टोटल क्वेश्चन की नंबर है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण 2026 प्राप्त होने वाले विजय अमृतराज का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध टेनिस से है। किस खेल से है? टेनिस से। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो वो 36वां संविधान संशोधन द्वारा मिला। कब मिला? तो 1975 में। कब मिला? 1975 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आप लोग का, हाल ही में रूस, यूक्रेन और USA के बीच शांति वार्ता का पहला दौर कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो UAE की राजधानी अबू धाबी में आयोजित हुआ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर ब्रिटेन रिट्रीट समारोह प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित होगा? 29 जनवरी को। किस तिथि को? 29 जनवरी को आयोजित होगा। 26 नंबर देखिए, पद्म विभूषण विजेता श्री KT थॉमस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्री KT थॉमस का संबंध बताइए आप लोग किस क्षेत्र से? सार्वजनिक मामले से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। 28 नंबर क्वेश्चन है कि चौथे औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये सबसे पहले क्लाउस शवाब ने किए। किसने किए? क्लाउस शवाब ने। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे अनिल दा का संबंध किस संगठन से था? तो इन पर 2.43 करोड़ का इनाम था। ये माओवादी नेता थे। माओवादी नेता लीडर थे, मतलब माओवादी के लीडर थे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय, लास्ट क्वेश्चन आज का, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में जाने वाले पहले भारतीय X4 मिशन के तहत कौन होंगे? तो वो हम लोग के शुभांशु शुक्ला होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 10 उधर क्वेश्चन कर चुके हैं और डिस्कशन के साथ, और इधर 30 क्वेश्चन। तो अप्रॉक्स आज हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।